देखिए आज की हमारी एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति। और इस प्रश्नावली से काफी सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सवालों को करने से पहले आपको इसके फार्मूले ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। इसके फार्मूले से संबंधित वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन तो दिया गया है सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा होगा, देखो नीचे विकल्प दिया गया 90, 60, 45 और 30। तो देखो ये सब निकालने के लिए आपको पहले ही भी मैंने बताया इनके फार्मूले और टेबल सारी याद होनी जरूरी है। आप लोगों को इसकी वैल्यू की टेबल पढ़ाई गई होगी, तो उसमें सेक कितने का मान 2 होता है। तो देखो कोस 60 जो होता है मेरा 1/2 होता है, सेक जो होता है कोस का अपोजिट होता है, तो सेक 60 कितना हो जाएगा 2। तो इसका सही विकल्प मेरा क्या आएगा, थीटा की जगह यहां कितना लिखा हुआ है 60, तो विकल्प आएगा बी। देखो करने का तरीका, ये तो मैंने ट्रिक बता दी, चेक कैसे कर लिया। अच्छा करें अगर हम तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा को लिखेंगे 2 और सेक थीटा, ये 2 किसका वैल्यू होता है सेक में, तो ये होता है सेक 60 का। दोनों तरफ तुलना करने पर थीटा कितना आ जाएगा 60। तो ये करने का तरीका हो गया। देखिए हमारा अगला सवाल दिया गया है यदि 3 tan a बराबर 4 तो सेक a का मान होगा। नीचे विकल्प दिया गया 3/4, 5/4, 3/5 और 5/3। देखिए सवाल दिया है मेरा 3 tan a 4 दिया है। देखिए आप लोगों को वैल्यू जब पढ़ाई गई होगी तो tan थीटा की पढ़ाई गई है, 3 tan थीटा की पढ़ाई गई है, tan थीटा की पढ़ाई गई है। तो क्या होगा, tan थीटा, थीटा की जगह क्या लिखा a, तो ये निकालेंगे। जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है ये आ जाता है डिवाइड में। तो जब भी ऐसा कोई सवाल दिया गया हो यहाँ पर टेन साइन कोसेक किसी के भी साथ में कुछ मल्टीप्लाई में दिया, तो वो इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे डिवाइड में। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसकी तुलना करेंगे। देखो हम लोगों को पढ़ाया गया टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। लाल बटे कक्का से आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, देखो लाल बटे कक्का। तो देखो साइन कोस टेन होता है एल बटे ए, यानी लंब बटा आधार। हमें देखो यहां से क्या ज्ञात हो रहा है, टेन ए जो होता है वो होता है लंब बटा आधार। तो ये जो 4 है ये मेरा लंब होगा और 3 क्या होगा, आधार होगा। अब देखो आप लोगों को और एक चीज पढ़ाई गई होगी, थीटा इन्होंने कहां पर दिया ए, तो एक के सामने वाला लंब होगा, ये वाला लंब होगा। तो ये भुजा कितनी होगी 4, और थीटा से जुड़ी हुई भुजा ये आधार होगी। ये हो गई लंब, ये हो गई आधार। अब देखो हमें निकालना किसका मान है, सेक। और सेक होता क्या है, जो सेक थीटा जो होता है वो होता है आपका सेक ए निकालना है। देखिए सेक ए हमारा जो होता है वो होता है कर्ण बटा आधार, कोस का अपोजिट होता है। देखो कक्का बटे लाल लिखेंगे अगर हम, तो ये होता है कोसेक सेक, तो कर्ण बटा आधार, यही तो आ गया यहां पर। तो देखो कर्ण क्या हो जाएगा ये, अब ये मुझे अभी ज्ञात नहीं है, निकालना होगा। तो देखो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा इसमें पाइथागोरस लगाई जाती है, और 3 और 4 के साथ जब भी पाइथागोरस लगेगी लंब और आधार दिया हो तो कर्ण सदैव 5 आता है। ठीक है, पर हम निकालना चाहे तो पाइथागोरस लगाकर निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर विकल्प में दिया है डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 और 4 के साथ सदैव क्या आता है 5। अच्छा अगर निकालना चाहे तो देखो कर्ण सी ए है, सी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है 3 और ये 4, दोनों का स्क्वायर करेंगे फिर जोड़ेंगे तो ये आएगा 9, 16 कितना आ जाएगा 25। यहाँ सी ए स्क्वायर है। अब देखो हमें सी ए निकालना है तो वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा √25, तो ये आएगा 5। देखो 5 आ गया। अच्छा इन्होंने पूछा क्या, सेक थीटा, और थीटा की जगह ए दिया है, के बटा ए, कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या हो जाएगा ये, और आधार क्या हो जाएगा 3। तो इसका सही विकल्प क्या होगा 5/3, जो कि मेरा दिया गया है डी। देखिए हमारा अगला सवाल जो दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो टेन थीटा का मान होगा। नीचे विकल्प दिया गया है 3/7, 4/7, 3/5 और 4/5। देखिए अभी देखो मैंने आपको बताया था, यहां हम देखो दिया क्या है साइन थीटा 3/4। अच्छा ये क्या है थीटा, थीटा मैंने यहां पर लिया तो ये भुजा हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी कर्ण। कि साइन थीटा जो होता है मेरा वो होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब मुझे निकालना है आधार। टेन
टेन थीटा क्या होता है मेरा, देखो टेन थीटा होता है मेरा लंब बटा आधार। तो लंब तो हमें ज्ञात है, आधार ज्ञात नहीं, तो आधार निकालना पड़ेगा पहले। अच्छा अभी मैंने आपको बताया था 3 4 के साथ सीधे 5, तो क्या यहाँ पर वो लग रहा है? नहीं लग रहा। मैंने ये भी बताया था कि 3 और 4 लंब और आधार होने चाहिए, कर्ण नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो मेरी कर्ण होती है। अगर मैं ये 5 लूंगा तो देखो कर्ण से बड़ा हो गया, ये मेरा कर्ण है 4 और आधार हो गया 5, तो ये तो नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, 3 और 4 यहां या यहां कहीं पर भी वो चल जाएगा, यहां पर नहीं, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। तो अब मेरे पास दिक्कत आएगी, हमें पाइथागोरस लगाकर ही निकालना होगा। क्या होगा, इसके वर्ग से इसका वर्ग घटाया जाता है। ठीक है, फिर वर्गमूल लिया जाता है। देखो क्या होगा, ये त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर। ए बी स्क्वायर ज्ञात नहीं है हमें, बी सी स्क्वायर, बी सी की वैल्यू 3 दी गई है, तो यहां पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर। सी ए स्क्वायर 4 दी गई है वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। ए बी स्क्वायर कितना बचेगा यहाँ पर, ये देखो प्लस का इधर जाके घट जाएगा, 16 माइनस का 9, तो ए बी स्क्वायर आएगा 7। ए बी का मान निकलेगा वर्गमूल लेने पर √7। देखो माइनस नहीं लिया जाता है क्योंकि दूरी या लंबाई ऊंचाई कभी भी माइनस की होती नहीं है। तो जो मेरा आधार आ रहा है वो आ रहा है ये। अब मुझसे पूछा क्या गया, देखो हमसे पूछा गया टेन थीटा, थीटा यही रहेगा, तो लंब बटा आधार। लंब कितना हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा ये, तो ये हो गया 3 बटा √7। तो मेरा सही विकल्प आएगा ये वाला। देखिए अगला सवाल दिया गया पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा, तो कोसेक थीटा का मान होगा। तो हमसे पूछा गया कोसेक थीटा, नीचे विकल्प दिए गए हैं √p² प्लस क्यू स्क्वायर बटे में क्यू, दूसरा विकल्प दिया है √p² प्लस क्यू स्क्वायर बटे में p, तीसरा विकल्प दिया है p बटे √p² प्लस क्यू स्क्वायर, चौथा विकल्प जो दिया गया है वो दिया है q बटे √p² प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए सवाल दिया है p साइन थीटा q कोस थीटा। देखो हम साइन और कोस को एक तरफ कर रहे हैं, p और q को एक तरफ कर रहे हैं, तो क्या होगा साइन थीटा और ये आएगा देखो भाग में कोस थीटा, यहां हो जाएगा q बटे में आएगा p। तो साइन बटे कोस क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये हो गया q और p। टेन मेरा जो होता है वो होता है लंब बटा आधार, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये मेरा लंब हो गया और ये हो गया आधार। तो सबसे पहले अब हम निकालेंगे ये पाइथागोरस लगाएंगे। तो देखो त्रिभुज एबीसी में सी ए स्क्वायर जो होता है मेरा वो होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये कितना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। वर्गमूल लेंगे, देखो यहां क्या आएगा सी ए, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो मेरी आ रही है वो आ रही है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अच्छा इन्होंने पूछा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना आया मेरा, ये निकल कर आया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और लंब कितना है क्यू। तो मेरा विकल्प जो सही आ रहा है वो ए आ रहा है। देखिए अगला सवाल जो दिया गया है टेन थीटा बराबर 2ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोस थीटा का मान पूछा गया है। विकल्प जो दिया गया है पहला एक, दूसरा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीसरा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और चौथा विकल्प दिया है 2ab बटे में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए सवाल दिया है टेन थीटा और 2ab बटे में दिया है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखो टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा आधार। अब देखो थीटा मैंने यहां पर माना, एक त्रिभुज मान लिया है एबीसी, इसमें थीटा माना मैंने यहां पर, तो देखो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। लंब कितना आएगा 2ab और आधार हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें पाइथागोरस लगानी होती है। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए जिसमें दो वैल्यू दी हो, साइन कोस टेन के साथ में कुछ भी, कोस सेक या कुछ भी हो, आगे अनुपात दिया गया, तो पाइथागोरस लगाकर जो दो दी गई उन्हें लगाएंगे, तीसरी निकाल लेंगे। अब क्या होगा यहाँ पाइथागोरस जब लगेगा तो त्रिभुज ए बी सी में देखो पाइथागोरस क्या होगा, सी ए स्क्वायर
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है मेरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। बी सी कितना है 2ab, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। देखिए पहले वाले का वर्ग क्या हो जाएगा, स्क्वायर पहले से इस पर फिर स्क्वायर आएगा तो हो जाएगा 4। यहां भी ऐसे ही होगा, b की घात आ जाएगा 4। अच्छा देखो माइनस, यहां माइनस दिया है, फिर 2 से गुणा की गई है और इसकी गुणा की जाएगी तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या होगा, 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, a का a स्क्वायर होगा, b का b स्क्वायर होगा। ये देखो क्या होगा, a की घात 4 आएगा, b की घात 4 आएगा, यहां देखो प्लस का है 4 माइनस का है 2, तो ये बच जाएगा देखो 2 प्लस का बचेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये फार्मूला बन रहा है ये, तो यहां पर प्लस होता है जब यहां पर प्लस होता है, यानी ये फार्मूला बनेगा मेरा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहां से क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। इधर जो दिया गया है सी ए स्क्वायर, हमें वैल्यू निकालनी है सी ए की, तो वर्गमूल लेंगे। सी ए कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया, कोस थीटा। कोस होता क्या है, कोस थीटा जो होता है मेरा आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, कर्ण कितना आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही विकल्प मेरा सही है। विकल्प कौन सा है, ये है बी। देखिए अगला सवाल दिया है कोस ए बराबर 7/25, तो tan a प्लस कोट ए का मान है। नीचे विकल्प दिया गया 24/25, 25/24, 625/576, 625/168। देखिए सवाल दिया है कोस ए 7/25। अब देखिए कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ए पर थीटा दिया है तो आधार ये होगा, ये दिया है 7 और कर्ण कितना दिया है 25। अच्छा अब हम निकालेंगे पाइथागोरस से लंब, तो मेरा ये निकलेगा 24। देखिए हम निकाल कर दिखा रहे हैं आपको। त्रिभुज ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा सी ए स्क्वायर। ए बी कितना है मेरा 7, और ये अभी दिया नहीं गया है तो ये तो निकालना है, ये दिया गया है तो बीसी को भी हम ऐसे ही रखेंगे। सी ए कितना दिया है 25, तो ये होता है 7 का वर्ग 49, और बीसी ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 625। बीसी स्क्वायर ये देखो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे तो देखो 5 से 9 जाएगा 6, यहां बचा 1, 4 जाएगा नहीं जा पाएगा, फिर से यहां से भी उधार लेंगे 11, 11 से तो 7 बचेगा, ये 5, तो बीसी स्क्वायर आएगा 576। बीसी वर्गमूल लेने पर निकलेगा और 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा मेरा 24। तो देखिए ये मुझे हमारी 24 आ गई। अब हम देखो क्या करेंगे, हमें निकालना है tan a प्लस कोट ए। तो नाउ tan a प्लस कोट ए वैल्यू लगाइए। tan होता है मेरा लंब बटा आधार। लंब कितना है मेरा 24, आधार है 7। अच्छा कोट इसका अपोजिट होता है तो ये हो जाएगा 7/24। तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 की 24 से हो जाएगी, 7 की 7 से हो जाएगी, और नीचे हो जाएगी 7 गुणा 24। तो देखो ये 576, ये 49 आएगा, और यहां पर गुणा करेंगे देखो तो 7 और 4 की गुणा 28, 2 बचेगा हासिल में, 7 दूनी 14, 2 16। अच्छा देखिए ये जब जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा 625। देखो 9 6 15 के 5 हाथ लगाइए, 7 6 11 और 1 12, 5 और 1 6, नीचे आएगा 168। तो सही विकल्प जो है मेरा डी वाला। देखिए अगला सवाल जो दिया गया है साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान होगा। नीचे विकल्प दिया है 1/4, 1/2, 3/4 और माइनस का 1/2। देखिए ऐसा सवाल जब भी आते हैं
तो इसमें वैल्यू दी गई है साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 30। तो देखो ये साइन 60 और साइन 30 दोनों के मान टेबल में आपको पढ़ाए गए। तो ऐसे सवाल में टेबल से इनकी वैल्यू लगाई जाती है। क्या करेंगे हम, साइन 60 का मान होता है √3/2, वर्ग है तो पूरे का वर्ग कर देंगे। यहां देखो साइन 30 इसका मान होता है 1/2, इसका भी वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। देखो √3 का वर्ग 3 आता है। यहाँ देखो 1 का वर्ग 1 आएगा और 2 का आएगा 4। दोनों जगह देखो 4 कॉमन है तो एक बार लिखा जाएगा, यहाँ आएगा 3 माइनस का 1, ऊपर बचेगा 2, नीचे 4, 2 से 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो सही विकल्प बी आ रहा है। देखिए हमारा अगला सवाल जो दिया गया है 2 tan 45 बटे में दिया है 1 + tan स्क्वायर 45 का मान होगा। विकल्प जो दिया है पहला -1, दूसरा 0, तीसरा 1 और चौथा 2 दिया गया। देखिए सवाल दिया 2 tan 45 बटे में 1 + tan स्क्वायर 45, वैल्यू लगाएंगे। देखो 2 tan 45 का मान होता है 1, यहाँ 1 tan 45 का मान 1 और ऊपर वर्ग दिया है तो वर्ग कर देंगे। देखो 2 एकम 2, यहाँ आएगा 1 + 1 तो 2 और ये जुड़कर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 1 आएगा। तो सही विकल्प है सी। देखिए अगला सवाल हमारा दिया गया है 2 tan 30 बटे में दिया है 1 + tan स्क्वायर 30। इसे हल करेंगे तो वैल्यू लगाएंगे हम। देखो क्या हो जाएगा 2 tan 30 का मान कितना होगा भाई, देखो tan 30 का जो वैल्यू होगा मेरा वो होगा 1/√3। यहाँ आएगा देखो 1 और यहाँ वर्ग होगा तो tan 30 का मान आएगा 1/√2, इसका वर्ग हो जाएगा। यहाँ देखो क्या हो जाएगा 2/√3 और पूरे के बटे में क्या आएगा, तो यहाँ तो 1 आएगा, इसका वर्ग 1 और 3 इसका हो जाएगा। तिरछी गुणा होगी तो देखो क्या आएगा, पूरे के बटे में क्या होगा, तिरछी गुणा करेंगे 3 + 1 बटे में 3 क्या होगा, देखो ऊपर आएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 3 × 4/3। अंदर के अंदर से गुणा होती है बाहर की बाहर से, 2 × 3 और यहाँ हो जाएगा 4 × √3। देखो 2 से 4 कट जाएगा और √3 से जब 3 को काटेंगे तो √3 बचेगा। देखो क्या होता है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, भाग किससे दिया गया √3 से, तो 1 ये कट जाएगा, यही तो बचेगा √3। नीचे देखो 2 ये बचा था, ये लिख दिया। और ये देखो किसका मान होता है, तो देखो जो विकल्प दिए गए हैं हमारे इनमें चेक करेंगे। पहला विकल्प दिया गया है मेरा साइन 60 और ये साइन 60 का ही मान होता है। देखिए अगला सवाल जो दिया गया है 1 tan 45 cos 60 बराबर साइन 60 cos 60, तो x का मान होगा। देखो हम क्या करेंगे, वैल्यू लगाएंगे। x tan 45 cos 60 साइन 60 cos 60। देखो tan 45 का मान होता है 1 और cos 60 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और cot 60 जो होता है वो होता है 1/√3। तो देखो क्या होगा, 1/√3 से ये कट जाएगा। अब देखो ये 2 भाग में दोनों जगह है तो ये और ये कट जाएगा। देखो ये इधर भाग में इधर जाकर गुणा में आएगा तो ये देखो यहीं पर काटे दे रहे। x की जब 1 से गुणा करेंगे x आएगा और यहाँ क्या बचेगा 1, तो x का मान आया 1। सही विकल्प ये आ रहा है मेरा।